स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसके कुछ सवाल करेंगे। इसमें सवाल जो होंगे वो होंगे भिन्न एवं दशमलव से संबंधित। सबसे पहले हम करेंगे भिन्न। भिन्न के बारे में मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। आज उसी से संबंधित कुछ सवाल हम करेंगे। भिन्नों के सवालों को उनकी गुणा कैसे हल करते हैं वो करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल। पहले सवाल का बी भाग 3/5 का 1/4। 3/5 का 1/4 इसको मैंने हल करना है। हल का मतलब इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 3/5 का मतलब होता है गुणा। 3/5 का मतलब है गुणा 1/4। और ये तरीका मैं आप सबको पहले बता चुका हूँ। गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से, मतलब अंश की गुणा अंश से। अंश की गुणा जो करेंगे वो हम अंश के साथ करेंगे और हर की गुणा हम करेंगे हर के साथ। सभी सवालों में इसको ध्यान रखना। जितने भी सवाल हैं गुणा करने के वो इसी तरीके से करने हैं। अंश की गुणा हम अंश से करेंगे और हर की गुणा हर से करेंगे। इसमें अंश कितना है 3 और इस भिन्न का अंश कितना है 1/। इसका हर कितना है 5 और इसका हर कितना है 4। बस अब सीधी सीधी गुणा। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना होएगा, 3 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 3 गुणा 1 3 एकम 3। 5 की गुणा हम 4 से करेंगे तो 5 का पढ़ा 4 तक पढ़ेंगे, 5 के 20। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है। इसी का एक उदाहरण और अब हम करेंगे। जैसे दूसरे सवाल का तीसरा भाग। दूसरे सवाल का तीसरा भाग यहाँ देखिए। तीसरा भाग है 3/8 गुणा 6/4। इसको हमने गुणा भी करनी है और इसको थोड़ा सा सिंपल रूप में, सिंपल रूप में मतलब है न्यूनतम रूप में इसको बदलना है। सबसे पहले हम करेंगे इसकी गुणा। इसके दो तरीके हैं गुणा करने के। दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका इधर और दूसरा तरीका इसका इधर। गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। 3 की गुणा 6 से और 8 की गुणा 4 से। अब गुणा करेंगे हम। 3 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा 18 और 8 की गुणा 4 से करेंगे तो 32। अब इसको न्यूनतम में बदलना है, न्यूनतम राशि में बदलना है। न्यूनतम मतलब है इसको जितना छोटा हो सकता है हम करेंगे। इसके एक तो तरीका क्या है, सीधा ही 18 को 32 से भाग करेंगे। एक है देखिए, ये दोनों संख्याएं अंश भी और हर भी, अंश भी और हर भी किस संख्या से भाग होती है। दोनों संख्याएं, अकेला नहीं, दोनों संख्याएं किस संख्या से भाग होती है। अब हमें पता है दोनों सम संख्याएं हैं और सम संख्या 2 से भाग होती है। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 18 को। 18 को 2 से भाग किया तो 9, 32 को 2 से भाग किया तो 16। अब दोबारा फिर देखेंगे दोनों संख्याएं किस छोटी से छोटी संख्या से भाग होती हैं या किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग होती हैं। कोई एक ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर सके। देखेंगे 2 इसको तो भाग कर देगी लेकिन इसको भाग नहीं करेगी। 3 इसको भाग कर देगी लेकिन इसको भाग नहीं करेगी। इसी प्रकार 4 इसको भाग करेगी, इसको भाग नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग कर सके। इसका मतलब है ये इसका न्यूनतम रूप है। ये हमारा क्या है आंसर। इससे ज़्यादा न्यून, इससे ज़्यादा छोटा हम नहीं कर सकते। एक तरीका दूसरा इसका क्या है, इसी सवाल को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। 6/4। अब इसको यहीं पे सबसे पहले न्यूनतम रूप में बदल लेंगे, बाद में गुणा। न्यूनतम रूप में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया। भाग करेंगे 6 को, 4 को, 3 को, 8 को। जैसे इन दोनों को भाग करेंगे तो ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर सके, ऐसी संख्या जो दोनों को भाग कर सके। तो इसमें तो कोई संख्या ऐसी है नहीं जो दोनों को भाग कर सके। तो इसको 3/8 ये 2 दोनों को भाग कर देता है। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 और 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2। तो इधर आया हमारा 3/2। अब देखिए क्या कोई आपस में भाग कर सकता है? 2 इन दोनों में से किसी को भाग कर सकता है?
नहीं कर सकता। 8 इन दोनों को भाग कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसको फिर उसी तरीके से गुणा कर देंगे, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। क्या हो जाएगा? 3 की गुणा 3 से और 8 की गुणा 2 से। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 और 8 की गुणा 2 से करेंगे तो 100। तो वही हमारा आंसर इस तरीके से भी आ सकता है। दोनों तरीके हैं, बिल्कुल आसान तरीके हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं और पहले न्यूनतम में बदल के उसके बाद गुणा भी कर सकते हैं। आंसर हमारा सेम ही आएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप सवाल इसका कर सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एक तीसरे सवाल का। तीसरे सवाल का कोई भी एक उदाहरण हम देखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल हैं, आप आराम से कर सकते हैं घर बैठ के भी। जैसे हमारे पास एक सवाल है, तीसरे सवाल का चौथा भाग, 5/6 की गुणा करनी है 2 सही 3/7। 5/6 की गुणा करनी है 2 सही 3/7। अब सबसे पहले ये जो भिन्न है इसको हल करना सीखें। यहाँ देखिए आप, 2 सही 3/7, इसका क्या तरीका हल करने का? बिल्कुल आसान तरीका है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों की तो क्या करेंगे? गुणा, और ऊपर वाले को क्या कर देंगे? जोड़। इन दोनों की गुणा फिर ऊपर वाले का जोड़। इन दोनों की जो गुणा करेंगे जो गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाला जोड़। दोबारा फिर बताता हूँ, पहले तो इन दोनों की गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें इस अंश को जोड़ देंगे। अब कीजिए गुणा, 7 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14, और ऊपर अंश कितना है? 3, नीचे सेम टू सेम रहेगा 7। तो हमारे पास कितना आएगा? 14 और 3 17/7। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखेंगे? अब हमारे पास है इधर 5/6 और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 17/7। अब वही तरीका जैसा हमने पहले सवाल में और दूसरे सवाल में किया था, गुणा करेंगे तो अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से। इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। 17 के 5 से गुणा करेंगे 85 और 6 के 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद पहले सवाल और दूसरे सवाल की तरह हमने गुणा जो की थी उसी तरीके से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर। अब एक एग्जांपल और, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे 5वां सवाल देखिए, इसी एक्सरसाइज का 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या है आप देखिए, पढ़िए उसको ध्यान से। क्या है 5वें सवाल में? शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है और वो भी एक ही पंक्ति में। शैली जो है वो 4 पौधे लगाती है। जैसे उसने एक पौधा लगाया, ये एक पौधा लगा रखा है एक पंक्ति में, मतलब एक लाइन में, इस पंक्ति में लगाती है 4 पौधे। पहला पौधा यहाँ पे लगा रखा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा पौधा यहाँ पे और चौथा पौधा उसमें यहाँ। 4 पौधे लगा रखे, एक पौधे। और से क्या कह रहे हैं? इन सभी पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। कितनी है इन दोनों की? इन सभी के बीच की दूरी 3/4। सभी की इकट्ठी नहीं, हर पौधे के बीच की दूरी। जैसे इसकी और इस पौधे के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। इसी प्रकार इस पौधे और इस पौधे के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। इसी प्रकार इन पौधों के बीच की दूरी भी है 3/4। अब बताना क्या है, पहले पौधे और अंतिम पौधे के बीच में दूरी कितनी है। पहले पौधे दूसरे पौधे के बीच की दूरी हमें पता है 3/4, दूसरे से तीसरे की पता हमें 3/4 और तीसरे से चौथे की भी हमें पता है 3/4। अब आपने बताना क्या है, पहले पौधे से और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है वो हमें बताना है। अब आप देख रहे होंगे बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये। तो पहले पौधे और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? 3/4 प्लस 3/4
4 प्लस 3/4। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, देखिए इधर 2 + 2 + 2, ऐसे हमें पता है 6 हो जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 बार है। इसी प्रकार 4 + 4 + 4 + 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। साधारण तरीके से जोड़ करेंगे तो 16। लेकिन इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4 × 4, मतलब इसमें 4 4 बार आया है, इसमें 2 3 बार आया है। इसी प्रकार 3/4 + 3/4 + 3/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 कितनी बार है इसमें, 3 बार। 3/4 कितनी बार है, 3 बार। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी से भी भाग करें, 1 को किसी से भी गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी गुणा जैसे हमने पहले सवाल में, दूसरे सवाल में, तीसरे सवाल में जैसे गुणा की थी वैसे ही गुणा करेंगे। अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से। 3 की गुणा 3 से, 1 की गुणा 4 से। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9, और 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4। ये हमारा क्या आ जाएगा। इसको और भी हल कर सकते हैं आगे। और हल कैसे करेंगे, 9 को 4 से भाग, देखिए कैसे, 9 को 4 से भाग, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है क्योंकि 9 4 के बारे में नहीं आता, पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 1। तो क्या लिखेंगे, 2 तो हमारे पास पूरे पूरे आ गए, तो क्या लिखेंगे, 2 सही 1 हमारे पास शेषफल बच गया 1 और 4। ये भी हमारा आंसर सेम ही बात है, ये है चाहे ये है, दोनों सेम ही हैं। दोबारा बताऊंगा इस सवाल को। शैली ने, रोहित ने, राम ने, श्याम ने, आपने, किसी ने भी कुछ पौधे लगाए 4, उन प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर। प्रत्येक पौधे, इनकी भी 3/4, इनकी भी 3/4 और इनकी भी 3/4। अब बताना क्या है, पहले पौधे और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है। तो 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4। जैसे आपके पास 2 रुपये, आपके साथी के पास भी 2 रुपये, और उसके साथी के पास भी 2 रुपये, तो बताओ कितने रुपये, तो 2 रुपये अपने पास, प्लस 2 रुपये आपके साथी के पास 4 रुपये, प्लस 2 रुपये उसके साथी के पास, कुल मिला के कितने 6 रुपये हम जोड़ गए। अब 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, इसको हल करें। ये मैंने हल करने का एक तरीका बताया, ये कॉपी मैंने नहीं करना, इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। 3/4 3 बार है, तो 3/4 3 बार गुणा करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी प्रकार गुणा करनी है, और इसको हल करना है तो इसको भाग करके पूरा पूरा ऐसे लिखेंगे। 2 तो पूरे पूरे आते हैं, 2 सही आते हैं, और 1 हमारा बचता है, तो 1/4। अब ऐसे एक सवाल और करेंगे अब हम, जैसे 7वां सवाल है, इसी एक्सरसाइज का 7वां सवाल। इसने क्या कहा है, कार है कोई भी, एक गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी साधन है, वो 1 लीटर पेट्रोल में चलता है 16 किलोमीटर। इसने क्या कहा, इसमें कोई भी कार है, एक 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 16 किलोमीटर। तो क्या है, क्या बोलता है ये, 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है कितनी, 16 किलोमीटर। अब हम आगे बाद में करेंगे, पर इसी बात को समझेंगे। कोई भी कार चल रही है, कार है कोई भी, एक कार 1 लीटर में, 1 लीटर में वो 16 किलोमीटर चलती है। अगर 2 लीटर डालेंगे तो कितनी चलेगी, 16 और फिर 16 32। 3 लीटर डालेंगे तो कितनी चलेगी, ज़्यादा, और भी ज़्यादा। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 3 लीटर में कितनी चलेगी, 16 गुणा में 3। 4 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, 4 गुणा में 16। 5 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, 5 गुणा में 16। ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में
कितनी दूरी तय करेगी? 2 से ही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें बताना है। हमें पता नहीं कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। देखिए हमें पता है 1 लीटर में 16, 2 लीटर में 2 गुना 16, 3 लीटर में 3 गुना 16। हमने बताना क्या है? 2 से ही 3/4 लीटर। हम पहले इसको हल करेंगे। 2 से ही 3/4, जैसे मैंने अभी आपको हल करके दिखाया था। क्या करेंगे? इन दोनों की तो गुणा और फिर इसका जोड़। इन दोनों की गुणा करें कितना आएगा? 8 और फिर इसका जोड़। नीचे 2 है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे? 4। तो कितना देगा ये? 8 और 3 11/4 लीटर। हमारे पास पेट्रोल कितना है? 11/4 लीटर पेट्रोल। तो हमें पता है 1 लीटर में कितनी दूरी तय करती है? 16 किलोमीटर। और 11/4 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? 11/4 गुणा में 16। अब इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक पहला तरीका जैसे मैंने आपको बताया, नीचे 1 लिखेंगे, फिर अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से। एक तो तरीका ये है। एक इसको हम कैसे हल करेंगे? 4 है। अभी देखिए 4 इनमें से किसी को देखो, नीचे 4 है, इसका मतलब 4 दोनों के भाग में है। 4 दोनों के भाग में है। 4 को दोनों से भाग करना है। 4 से दोनों को भाग करना है। क्या 11 4 से भाग होता है? नहीं होता, क्योंकि 11 4 के पाढ़े में नहीं आता। अब 16 4 के पाढ़े में आता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चुके 16। नीचे कितना है हमारा? 1। ऊपर कितना हुआ? 11 गुणा में 4 और नीचे 1। अभी नीचे 1 का मतलब इसको 1 से भाग कर रहे हैं। किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो भागफल वही संख्या आ जाती है। वही संख्या कौन सी? 11 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 44/1 का मतलब 44 का 44। तो इसका मतलब वो कार 2 से ही 3/4 लीटर में 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोबारा फिर बताता हूँ इस सवाल को। कोई भी कार है, कोई भी बस है, कोई भी स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, 1 लीटर में वो 16 किलोमीटर चलता है। तो 2 से ही 3/4, 2 से ही 3/4 को हमने हल किया, वो है हमारा 11/4। तो 11/4 में कितनी दूरी तय करेगा? 16 गुना 11/4। और इसको सीधा सीधा हल कर लेंगे। 11 की गुणा 16, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, ऐसे भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा इसको न्यून कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 चौके 16। नीचे 1 आया। 1 का मतलब 1 को हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वही संख्या बचती है। तो इस प्रकार आपने एक्सरसाइज 2.3 के 8 सवाल हैं। 8 के 8 सवाल अपनी साफ कॉपी में करना है। कल हम कराएंगे एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज अपनी 2.4 कल हम वो करेंगे। उसको भी पहले से देख लेना है ताकि कल जब सवाल समझाए जाएं तो वो जल्दी से। धन्यवाद।